नमस्कार, खास खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। आज के कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे महिलाओं को लेकर सोच के बारे में। दरअसल इस विषय पर एक बार फिर से सोचने की जरूरत इसलिए पड़ी है क्योंकि महाराष्ट्र महिला आयोग की सदस्य आशा मिर्गे ने अपने बयान में ऐसा कुछ कह दिया है जिससे जाहिर होता है कि दुष्कर्म जैसी वारदातों के लिए महिलाएं खुद जिम्मेदार होती हैं। सवाल यह है कि आखिर जब एक महिला की ही महिलाओं के प्रति इस तरह की सोच है तो फिर बाकियों के बारे में क्या कहा जाए। आखिर कब तक हम पुरानी सोचों को ही ढोते रहेंगे? आखिर कब उस सोच के ऊपर उठकर हम आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे और आखिर कब महिलाओं को लेकर हम अपनी सोच में बदलाव ला पाएंगे? अगले आधे घंटे हम इन सारे सवालों पर चर्चा करेंगे और इनके जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। साथ ही हमारे साथ कुछ मेहमान मौजूद होंगे। एनसीपी से विद्या चौहान जी हमारे साथ मौजूद हैं, बीजेपी से शिखा राय जी, प्रोफेसर और एक्टिविस्ट डॉक्टर प्रतिभा नैथानी और सामाजिक कार्यकर्ता उषा ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन चर्चा शुरू करने से पहले आइए देखते हैं यह रिपोर्ट। आपली वेशभूषा, आपली देहबोली या तीनमुळे आपण चुकून अनावधानाने इन्व्हाइटेड निमंत्रक सारखं तर वागत नाही ना। आपण खरंच सावध आहोत का? निर्भयाचा बलात्कार घ्या, रात्री 11 वाजता खरंच पिक्चर पाहायला जायचं असतं मित्रासोबत, शक्ती मिल्स कंपाऊंडवरला बलात्कार घ्या, खरंच संध्याकाळी 6 वाजता जायचं असतं एखाद्या हे करायला एखाद्या ठिकाणी, आपण सावध राहिलं पाहिजे। मी कुठे चालले, मी कुणासोबत चालले, मी कशासाठी चालले, तिथे जाण्याची खरंच गरज आहे का? महिलाओं को लेकर यह सोच है एक महिला की। हैरानी की बात है कि यह बयान उस महिला का है जिनकी जिम्मेदारी है महिलाओं के खिलाफ होने वाले अत्याचारों के खिलाफ आवाज बुलंद करना। नाम है इनका आशा मिर्गे, जो महाराष्ट्र महिला आयोग की सदस्य हैं। इन्होंने जो कुछ कहा उसका लब्बो-लुआब यही निकलता है कि अगर किसी महिला के साथ दुष्कर्म होता है तो उसकी जिम्मेदार वो खुद होती है। वो उस निर्भया और फोटो पत्रकार को भी सवालों के कटघरे में खड़ा करने से नहीं चूकी जिसके साथ हुई विभत्स वारदात ने देश और दुनिया को हिला कर रख दिया था। हद तो यह है कि अपने बयान पर तूफान मचने के बाद भी मिर्गे उसे जायज ठहराने की कोशिश करती रहीं। मैं बोलती हूँ कि आप इस बारे में भी सोचो कि महिलाओं ने अलर्ट रहना चाहिए। महिलाओं ने खुद का बॉडी लैंग्वेज, खुद का ड्रेस सेंस ये ऐसा रखना चाहिए कि दे आर नॉट इनवाइटिंग, दे शुड नॉट इनवाइट। मैं लिखूंगी जो वहाँ की स्टेट चेयरपर्सन है उनको कि वो कोई ना कोई जरूर इनके खिलाफ कदम उठाएं। उन्होंने जो भी कहा है गलत कहा है। हम आजादी की बात करते हैं तो महिलाओं की क्या आजादी नहीं मिली है? आजादी महिलाओं को नहीं मिली है क्या? सिर्फ पुरुषों को आजादी मिली है? तो जो उन्होंने कहा है वो बिल्कुल गलत है। आशा मिर्गे के बयान की हर तरफ निंदा हो रही है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने नोटिस भेजकर उनसे 7 दिन के अंदर जवाब मांगा है, लेकिन एनसीपी के मुखिया शरद पवार की बेटी और सांसद सुप्रिया सुले माफी की दलील देकर मामले को तूल नहीं देने की गुजारिश कर रही हैं। तो उन्होंने गलती की, अगर आदमी से गलती हो, अगर वो माफी मांगे तो भगवान भी माफ करता है। हम लोग आदमी कौन चीज है? मुझे अगर कोई माफी मांगे और सॉरी बोल दे तो मैं उसी तरफ छोड़ दूं। मिर्गे का ताल्लुक एनसीपी से है, लिहाजा पार्टी का उनके बचाव में सामने आना लाजमी है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ऐसी सोच और ऐसे बयान के लिए माफी ही काफी है? सवाल यह भी है कि आखिर उन महिलाओं के दर्द को कौन समझेगा जिन्हें दुष्कर्म जैसी हैवानियत का शिकार होना पड़ता है और वो ताउम्र उस दाग को झेलने के लिए मजबूर होती है। मिर्गे के बयान ने एक बार फिर ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर महिलाओं को लेकर कब बदलेगी हमारी दकियानूसी सोच। उदय तिमांडे, P7 न्यूज, नागपुर। जी हाँ, कब बदलेगी सोच, ये बड़ा सवाल है और इसी के जवाब तलाशने की आज हम कोशिश करेंगे। मामले को राजनीतिक रंग देने की कोई भी इच्छा नहीं है, इस पर खुलकर बातचीत होगी। शिखा राय जी से सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी, क्या है आपकी पहली प्रतिक्रिया जिस तरह से ये बयान दिया है आशा मिर्गे जी ने? महिलाओं की सोच पर ही उन्होंने सवाल खड़े कर दिए। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत दुखदाई है। इस प्रकार का बयान अगर एक महिला के मुख से आता है तो और भी दुखदाई है। मुझे नहीं लगता कि कोई भी महिला, कोई भी बच्ची कभी ये चाहेगी, चाहे अपने कपड़ों के थ्रू, चाहे अपने आचरण के थ्रू या अपने कार्यशैली के थ्रू, कभी नहीं ये चाहेगी कि उसकी मॉडेस्टी का कोई रेज करे या इस प्रकार का वो कोई भी काम कभी अपनी जिंदगी में नहीं करेगी जहां वो इनवाइट करे
किसी अपराधी को कि वो उसके साथ दुष्कर्म करे। इसलिए ऐसी सोच रखना ही मुझे लगता है कि ये विकृत सोच है। और अगर कोई महिला रिस्पॉन्सिबिलिटी के पद पर है, जैसे कि ये हैं वहाँ के महिला आयोग की सदस्य हैं, तो मुझे लगता है कि और भी दुर्भाग्यपूर्ण और भी निंदनीय है ये बात अगर उनके मुख से ऐसी बात आती है, क्योंकि उनके पास तो हजारों हजार महिलाएं। लेकिन शिखा राय जी, क्या इस मामले को केवल निंदा करके इस मामले को रफा दफा किया जा सकता है? जिस तरह से सुप्रिया सुले जी ने कहा है कि माफ कर दिया जाए, केवल इतने भर से इस मामले को क्या निपटाया जाना चाहिए? देखिए, बिल्कुल नहीं, इसलिए कि ये मामला बार बार उठ रहा है। कई बार ऐसी महिलाओं के मुख से ऐसी बात आती है। आपको ध्यान होगा कि जब हम दिल्ली में अपराधों की बात करते थे तो शीला दीक्षित जी ने भी कुछ इसी प्रकार की बातें की थी, जब हमने उनका जमकर विरोध किया था। जहां आप जिम्मेदार पद पर हैं, जहां आपको खुद महिलाओं को सुरक्षा देनी है, उनके लिए कोई व्यवस्था बनानी है, उनकी समस्याओं का जहां समाधान ढूंढना है, वहां अगर आप उनको ये कहते हैं कि आप ऐसे कपड़े मत पहनिए, रात को ऐसे मत निकलिए, ये आपके कारण हुआ, तो ये इसलिए दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि ऐसे पदों पर बैठकर हम नहीं उम्मीद करते हैं इस प्रकार के किसी भी बयानों की। बिल्कुल, विद्या चौहान जी को मैं चर्चा में शामिल करूं। विद्या जी, एक महिला होने के नाते सबसे पहले क्या आप समर्थन कर पाएंगे इस बयान का? विद्या जी, क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? चलिए इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। प्रतिभा चौहान नथानी जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, एक्टिविस्ट हैं। प्रतिभा जी, किस तरह से देखती हैं जब एक महिला की सोच महिलाओं को लेकर इस तरह से सामने आ रही है, और वो भी ऐसी महिला जो एक जिम्मेदार पद पर है और खासतौर पर महिलाओं के हितों की बात वो करे, अपनी आवाज बुलंद करे, ऐसी उम्मीद उनसे की जाती है, उसकी जगह पर इस तरह के बयान जब वो देती हैं तो किस तरह से इसका असर पड़ता है? इनका बयान मैंने पहले नहीं सुना था, अभी आप ही के चैनल में देखा, और इनके बयान में दो बातें हैं। एक तो ये है कि वो महिलाओं को खबरदार रहने के लिए कह रही हैं, जो कि बिल्कुल सही है। आपको हर स्थिति में खबरदार रहना चाहिए। वो ये कह रही हैं कि आप कब, कहाँ, किसके साथ जा रही हैं, इसकी भी खबरदारी लीजिए, वो बात भी बिल्कुल सही है। वो कह रही हैं कि आपका पहनावा या बॉडी लैंग्वेज ऐसी नहीं होनी चाहिए कि सामने वाले के लगे कि आप उसको आमंत्रित कर रही हैं, ये बात भी सही है, जिसे हम डिग्निफाइड बिहेवियर या डिसेंट बिहेवियर एंड ड्रेसिंग मॉडेस्टली कहते हैं। लेकिन अगर वो ये कह रही हैं कि निर्भया के साथ जो कुकर्म हुआ उसका कारण ये था कि वो रात को देर तक बाहर थी, तो मेरे ख्याल से 9, 10, 11 बजे बहुत देर नहीं होती है। और ये बात बहुत ज़रूरी है कि समाज महिलाओं के लिए सुरक्षित बने। तो बजाय हम 9 बजे घर के भीतर चले जाएं, उसके बजाय ये होना चाहिए कि समाज में इतनी सुरक्षा हो कि रात को अगर कोई महिला घर के बाहर है तो उसे अपना बलात्कार होने की चिंता न रहे। और यही मैं एक बात और उदाहरण के तौर पे कहना चाहती हूँ कि अभी हाल ही में बम्बई में पवई में जो दुर्घटना हुई कि वो लड़की रात को 2 बजे नशे की हालत में धुत पहुंची, और उसका मित्र जो है उसको घर छोड़ने के बजाय उससे वहीं बाहर करीब 130, अगर मीडिया रिपोर्ट के अनुसार कहा जाए तो 130 मीटर दूर छोड़ गया, और वो वहीं एम्बुलेंस के पास सड़क पे फुटपाथ पे बैठ गई। तो इस तरह की घटनाओं के लिए कहीं ना कहीं उस लड़की को ये सोचना चाहिए था कि वो इतनी नशे की धुत हालत में है, क्या उसे सुरक्षित तरीके से कोई घर के भीतर पहुंचा रहा है। इसमें महिलाओं को अपनी सुरक्षा के बारे में सोचना चाहिए, इस बात पर मैं उनसे सहमत हूं। लेकिन अगर वो ये कहती है कि किसी के पहनावे से किसी का बलात्कार हो जाता है तो ये दुर्भाग्यपूर्ण हालत में है। लेकिन क्या इससे किसी और को ये वाजिब हक मिल जाता है कि उसके साथ दुर्व्यवहार करे या दरिंदगी की हद तक पहुंच जाए? नहीं, बिल्कुल आपकी बात सही है कि किसी को, देखिए, बलात्कार का कोई जस्टिफिकेशन नहीं होता है। किसी भी स्थिति में कोई भी आदमी ये नहीं कह सकता है कि मैंने इसका बलात्कार इसलिए किया क्योंकि आगे, ये बात मैं बिल्कुल मानती हूं। लेकिन मेरे ख्याल से वहां वो किसी युवती के प्रश्न का जवाब दे रही हैं और वो उसे ये कह रही है कि तुम्हें किन बातों के बारे में सावधान रहना चाहिए। तो मेरे ख्याल से सावधान रहने के लिए अगर ये कहा जाए
कि आपको अकेले कहीं नहीं, माने रात को अकेले नहीं जाना चाहिए, ये देखिए कि आपको सुरक्षित घर पहुंचाया जाता है। मुझे नहीं लगता कि आप उनके किसके इस साथ जा बयान रही हैं, से क्या वो भरोसे के लायक व्यक्ति मुझे नहीं है? लगता कि तो ये वो तो उन्होंने बेसिक टिप्स ये है जो जो हर बात घर कही है में किसी लोग के आंसर टिप्स में दिया है, नहीं है। उन्होंने एक तरह से हिदायत दी है। देखिए, उषा ठाकुर जी, उन्होंने क्या साथ में आप examples इस quote बयान को करी हैं। महज हिदायत के तौर पर देख सकती हैं? आप देखिए वो अपनी बात कहते हुए उन्होंने साथ में एग्जांपल्स कोट करी है निर्भया की। जी जी, और मैं एक बात कहना चाहती हूँ, बम्बई में कांड हुआ जरा सा उषा जी को वो हम तो बोलने एक दें, जी। उच्च पद पर है, नहीं, वो तो सरकारी मैं पद पर मानती है। हूँ कि एक निर्भया मिनट, का उदाहरण जो जरा था उनका वो मैं ऐसी- मानती हूँ कि निर्भया का उदाहरण सही नहीं था जी। क्योंकि निर्भया जो है वो रात को 3 बजे अकेले नहीं चल निर्भया रही ही नहीं, थी। मुंबई की ये बात पत्रकार मैं का भी मानती हूँ उन्होंने कि जिक्र निर्भया किया का और उदाहरण शाम था, 6 वो बजे बहुत भी नहीं बहुत जाना बहुत चाहिए, बहुत उनका कहना था बहुत इसी जाना तरीके चाहिए। से इस पर मैं माना बात नहीं जा करना सकता। चाहूंगी। यही जी, सोच उषा जी। वो बदलनी उच्च पड़ेगी। पद पर आसीन है, महिला आयोग में है। देखिए जैसे कि हम लोग हैं, हमारा एक ग्रुप है जो कि एनजीओ है। हम कभी चुप्पी तोड़ो करके आंदोलन करके बच्चों को सिखाते हैं, छोटे बच्चों के बीच में फिल्म्स दिखा के बताते हैं कि कोई टच न करे। लड़कों के बीच में हमारा शुरू हो गया है मॉरल पुलिसिंग, ताकि लड़के समझ सकें लड़की को टच नहीं, उनको बहन की तरह करना है, अबंड ना घूमे। तो ऐसे लड़कों के बीच हमारे ग्रुप के लोग मॉरल पुलिसिंग कर रहे हैं। तो ये तो इतने उच्च पद पर हैं, इस तरह का भाषण देने के बदले कि लड़कियां इस समय निकले उस समय निकले। देखिए हमारा जो इतिहास देखें, उस समय सीता ने भी स्वयंवर किया था, लेकिन आज ये लगातार गिरता जा रहा है, हमारी स्थितियां गिरती जा रही हैं। कारण क्या है? कारण ये है कि हम अपने घर के लड़कों को नहीं संभाल पाते हैं, बिल्कुल, उनको तमाम उचित हिदायतें जो शिक्षा है नहीं वो दे केवल पाते लड़कियों हैं। को दी जाती है घर की, और घर के लड़कों को जो समझाना चाहिए या उन्हें जिस तरह से परवरिश मिलनी चाहिए, उन्हें महिलाओं के सम्मान के बारे में जिस तरह से सिखाना चाहिए, तो ये शायद वहाँ सिखाना हम चूक बहुत रहे हैं। आवश्यक है। अब जी विद्या जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, एनसीपी की नेता हैं। विद्या जी, जिस तरह से आज बयान दिया है, महाराष्ट्र में महिला आयोग की सदस्य हैं और साथ ही सुप्रिया सुले जी ने जिस ये तरह से बड़े कहा कि शर्म उन्हें की माफ कर बात है दिया कि जाना नेता चाहिए। और सब लोग इस तरह की बातें कहते हैं। छोटी छोटी बच्चियों का जो रेप होता है जी। तो क्या वस्त्रों की वजह से होता है? आए दिनों होता है। बिल्कुल, ये महामारी की चर्चा तरह गंभीर फैल है, गया इनके तमाम विषयों पर हम जाएंगे। उषा जी, विद्या जी से एक रिएक्शन ले लें हम इस मामले में। विद्या जी एनसीपी की नेता हैं, ऐसे में अब जरूरी हो जाता है कि वो क्या सोच रही हैं, क्योंकि सुप्रिया सुले जी ने जिस तरह से कहा है कि उन्हें माफ कर दिया जाना चाहिए। विद्या जी, एक महिला होने के नाते दिल पर हाथ रख के कहें, क्या वाकई जो बयान उन्होंने दिया है वो इतना सहज है, महज हिदायत है और केवल इस मामले को रफा दफा कर देना चाहिए? मैं इस बयान को सहज नहीं मानूंगी, क्योंकि तमाम नेताओं ने भी पिछली बार इस तरह के बयान दिए हैं महिलाओं के बारे में, और ये बहुत ही खेदजनक है और इसकी को हम बहुत आपत्तिजनक रूप में देखते हैं। इसकी के लिए विरोध करते हैं कि इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। उच्च पद पर बैठी हुई महिलाएं जो है उनको सोचना चाहिए कि वो क्या करें समाज के लिए, किस तरह की उषा जी, यहाँ पर आपको रोकना चाहूंगी और विद्या जी को मैं चाहूंगी कि विद्या चौहान जो हमारे साथ जुड़ी हुई है वो इस पर एक रिएक्शन दे। विद्या जी। जी देखिए, मुझे तो सबसे पहले ये बताना है कि यहाँ पर हम लोगों ने एकदम शांतिपूर्वक विचार करके सोचना चाहिए कि आशा मिर्गे जी ने जो कहा है उसमें उनका कहने का इंटेंशन ये बिल्कुल नहीं था कि महिलाओं ने क्या कपड़े पहनना है, लड़कियों ने क्या कपड़े पहनना है, या निर्भया के साथ क्या हुआ, या जो महिला फोटोग्राफर थी उसके साथ। लेकिन उनका जो बयान है उसका विपर्यास किया गया है। आशा मिर्गे एक बहुत ही अच्छा काम करने वाली डॉक्टर है और उन्होंने ग्रामीण विभाग में जो खेती में जाने वाली जो लड़कियां हैं, विद्या जी, उनके अपने अचीवमेंट्स होंगे, हम उस पर नहीं जा रहे, उससे उनकी काबिलियत पर कोई सवाल नहीं, लेकिन क्या जिम्मेदाराना जो पद पर वो बैठी है उसके साथ उन्होंने जो बयान दिया है उससे जिम्मेदाराना हम कह सकते हैं, और उसका जो प्रभाव पड़ रहा है वो क्या है, उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। ये कितना गंभीर मसला है, इसके कितने सारे एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, इस पर हम चर्चा लगातार जारी रखेंगे। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि किस तरह से महिला आयोग के एक सदस्य हैं, उन्होंने जिस तरह से बयान दिया है ये महज एक वाकया नहीं है, इस तरह की लगातार घटनाएं हो रही हैं। उच्च पदों पर बैठे लोगों से इस तरह के बयान मिल रहे हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, जिन पर जिम्मेदारी है कि समाज को वो एक दिशा दे, उनकी तरफ से जब इस तरह के बयान आते हैं तो मसला और भी गंभीर हो जाता है। प्रतिभा जी,
हमें ये बताएं कि क्या ये सोच इसलिए नहीं बार बार सामने आ रही है कि आखिरकार हम सब उसी पुरुष सत्तात्मक समाज के हिस्सेदार हैं और अभी भी हम खुद अपनी सोच नहीं बदल पाए हैं जो इस तरह से उभर कर सामने आ रही है? देखिए, पुरुष प्रधान समाज की सोच की ही बात नहीं है, ये समाज पुरुष प्रधान है ही जी। मैं आप लोग को याद दिला दूं कि अभी हाल ही में सीबीआई के जो डायरेक्टर हैं उन्होंने भी एक बहुत विवादास्पद बयान दिया था कि अगर महिला बलात्कार को रोक नहीं सकती है तो उसको एंजॉय कर ले। तो और उनके खिलाफ मीडिया ने हालांकि बहुत सी बातें कही, पर वो जस के तस उसी पोस्ट पर बने हुए हैं। तो इस तरह के बयान देकर हम एक बात तो साबित करते हैं कि न सिर्फ ये पुरुष प्रधान समाज की सोच है बल्कि ये समाज ही पुरुष प्रधान है। दूसरी बात ये है कि जहां तक आशा जी के बयान का सवाल है, उसमें जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि निर्भया का उदाहरण देना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था, क्योंकि निर्भया का बलात्कार न तो उसके कपड़ों के कारण हुआ, न उसके हाव भाव के कारण हुआ, और न इसलिए हुआ कि वो रात को 2 बजे कहीं अकेली सुनसान इलाके में थी। उसके साथ उसका मंगेतर था और वो एक बस को पब्लिक बस समझकर उस पर चढ़े थे। तो ये बयान जो था वो बिल्कुल ही दुर्भाग्यपूर्ण था। लेकिन मैं दोबारा वही बात दोहराऊंगी कि जहां तक हम समाज में महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हैं, अगर महिला आयोग के सदस्य हैं जिन्हें ज्यादा सेंसिटिव होना चाहिए इस मामले में, कर लूं उनसे इस तरह की ये सोचना पड़ेगा कि हम किस समाज के दायरे में बात कर रहे हैं, किस समाज में रहने की बात कर रहे हैं और हम किन लोगों के साथ रह रहे हैं। ये सोच में एक बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है। ये बैलेंस बनाने में हम कहां चूक रहे हैं, बताएं उषा जी। देखिए, पुरुष प्रधान कौन बनाता है? लड़की को लड़की कौन बनाता है? लड़की को लड़की हम ही बनाते हैं, लड़के को लड़का हम ही बनाते हैं। उसको दबंग बनाते हैं, लड़की को कहते हैं ये पराये घर की है, लड़की यहाँ से वहाँ ना जाए, लड़की ये वस्त्र न, उसके लिए बहुत सी से लक्ष्मण रेखा है जो हम लगाते हैं। तो लड़की को लड़की हम ही बनाते हैं, ना कि हम ये कहकर चुप हो जाए कि पुरुष प्रधान है, ना कि हम ये कहकर चुप हो जाए कि हाँ गलत कपड़े पहने थे इसीलिए ऐसा हुआ। क्योंकि इस देश में जो रेप है वो महामारी की तरह फैल रहा है। कोई जड़ों में देखता है कि हम क्या शिक्षा नैतिक दे रहे हैं, लड़कों को क्या सिखा रहे हैं, लड़कियों को किस तरह रख रहे हैं। आज भी हमारे देश में लड़की लड़के के प्रति भेदभाव होता है, जिसके कारण ये सारी जो व्यभिचार है वो फैलती रहती है। लगातार चर्चाएं भी हो रही है, लेकिन सवाल ये उठता है कि खासतौर पर जिस पर जिम्मेदारी है कि वो महिलाओं के हक की बात करे, आखिर उनमें ये सोच क्यों नहीं बदल पा रही है? शिखा जी, क्योंकि वो समाज और महिला संवेदना से जुड़ी हुई महिला नहीं है। वो तो किसी नेता, जितनी भी महिला आयोग की नेताएं हैं या जो भी महिलाएं हैं, सांसद हैं, वो किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी से आ रही हैं। वो कभी सड़कों पे नहीं आई हैं महिलाओं के लिए, कभी महिलाओं के लिए या बच्चों के लिए कुछ किया नहीं है, बस नेताओं के पीछे घूम घूम के नेता बन गए। शिखा जी, पॉलिटिकल पार्टीज पर ये ब्लेम बार बार लगाया जा रहा है क्योंकि अब उनमें वो सेंसिटिविटी नजर नहीं आ रही है और पॉलिटिकल पार्टी से कहीं ना कहीं आयोग में सदस्य होती हैं जी, तो वो जो सेंसिटिविटी नजर आनी चाहिए वो नहीं नजर आ रही है। देखिए, अभी कहा गया कि पुरुष प्रधान देश है, समाज है जी। इसकी सोच को बदलने के लिए जो महिला सशक्त हो चुकी है, जिसके पास रिस्पॉन्सिबल पद आ गया है, उसकी जिम्मेदारी और दुगनी हो जाती है कि वो इस धारणा को तोड़े। वो इस धारणा को तभी तोड़ सकती है जब वो अपनी सोच को पहले बदलेगी। अगर वो उसी दायरे में रह करके अपनी बात कहेगी तो कभी भी वो नहीं कह पाएगी, एक बात। दूसरा, मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये बलात्कार एक अपराध है जो महिला के खिलाफ होता है। आप इस बात को भूलते हैं कि ये जो अपराधी अपराध करता है उसके ऊपर डर होता है कानून और व्यवस्था का। जब तक वो कानून और व्यवस्था का डर उसको नहीं रहेगा, ये बढ़ते जाएंगे। हमारी जिम्मेदारी तो क्या केवल अपराधियों पर ही कानून व्यवस्था का डर होना चाहिए जो इस तरह के गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे हैं? क्या उनको डर नहीं होना चाहिए? विद्या जी, आपको मैं शामिल करूंगी। क्या कोई कड़ी कार्रवाई महिला आयोग की तरफ से हो या पार्टी लाइन की तरफ से हो, क्या कुछ कड़ा ऐसा स्टेप नहीं लिया जाना चाहिए कि खुद जो पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर है वो खुद अपने आचरण को देखे जाने और समझ के वो जनता के सामने पेश आए? और दूसरा ये देखिए, कानून व्यवस्था अगर खराब है
तो उसको सुधारने के लिए बात कही जानी चाहिए, ना कि लड़कियों के ऊपर और महिलाओं के ऊपर आप रिस्ट्रिक्शंस की बात कहें। आप ये नहीं कहते कि सुधार कानून में ये होना चाहिए, व्यवस्था में ये सुधार होना चाहिए, पुलिस तंत्र में ये सुधार होना चाहिए। आपको अपनी बात वहां रखनी चाहिए। आपके सामने इतनी पीड़ित महिलाएं आती हैं जो कहीं निर्भया से भी अधिक शायद उनके साथ दुष्कर्म हुआ होगा। आप कहते हैं कि निर्भया का कांड तो एक अलग था कि वो रात को, जिसके साथ भी बलात्कार होता है वो ऐसी ही दशा में होता है कि अपराधी जो है उसके खिलाफ ही अपराध करता है। प्रतिभा जी, जिस तरह से इस तरह की घटनाएं सामने आती है, हम देखते हैं कि लड़कियां सामने नहीं आ पाती है क्योंकि कहीं ना कहीं उनके आचरण पर सवाल खड़े कर दिए जाते हैं, समाज में उनके आचरण पर सवाल खड़े कर दिए जाते हैं, थाना में जब वो रिपोर्ट लिखवाने जाती है तब वह उनके आचरण पर सवाल होते हैं। तो जब महिला आयोग के सदस्य इस तरह की बातें कहेंगी तो कहां से हिम्मत करेंगी लड़कियां कि वो खुलकर सामने आ पाए? जी बिल्कुल, और मैं ये कहना चाहूंगी कि ये इस तरह के बयान अगर आते हैं तो वो बिल्कुल रुकने चाहिए। इसलिए केवल वो माफी मांगे इसलिए उनको माफ कर दिया जाए, मुझे लगता है बिल्कुल सही नहीं होगा, क्योंकि इस तरह की बातें नहीं तो फिर आगे से दोहराई जाती रहेगी। जी विद्या जी कुछ कहना चाहती है, जल्दी से विद्या जी, 30 सेकंड है मात्र, समय की कमी है, माफ कीजिएगा। जी देखिए, मुझे ये कहना है कि वो युवतियों का शिविर था और उसमें एक लड़की ने उनको पूछा प्रश्न कि भाई किस तरह से ये रेप के इंसिडेंट्स न होने के लिए क्या करना चाहिए। उसमें आशा ताई ने उन्होंने ये सलाह दी कि लड़कियों ने माफ कीजिएगा विद्या जी, शुक्रिया। अब तमाम मेहमानों का वक्त की कमी है, इस चर्चा को हम आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं, लेकिन अभी भी हिदायत और लड़कियों पर ही केवल हिदायत क्यों दी जा रही है, ये सवाल ही बार बार खड़ा होता है कि क्यों नहीं लड़कों के लिए। अगर महिलाओं का शिविर था तो वो क्यों ना कहती कि आप अपने भाई को या आने वाले जनरेशन में जब आपका बेटा हो तो उन्हें आप सिखाएं और महिलाओं की इज्जत करना, सम्मान करना सीखे। इस तरह की चर्चा क्यों नहीं होती? और सवाल यहीं पर आके रुक जाता है। बहरहाल शिखा जी, विद्या जी, प्रतिभा जी, उषा जी, आप तमाम मेहमानों का शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। इसी के साथ इस कार्यक्रम में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।